हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 का जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ हमारे साथी जिनको ये लगा कि कहीं ना कहीं उनके साथ में कोई पूरा प्रोसेस में इनजस्टिस फील किया उन्होंने, और वो हाई कोर्ट्स में उन्होंने रिट याचिकाएँ दाखिल की। बहुत सारे फैसले ऐसे आ गए जिसमें कैंडिडेट्स के पक्ष में फैसले। अब वो रिट याचिकाएँ सबसे पहले किस प्रोसेस पर लगनी शुरू हुई, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले वो जो मैक्सिमम रिट पिटिशंस जो हैं वो दाखिल होती हैं रिजेक्शन स्लिप। जब आप क्या है कि आपके मेडिकल हो गए, और मेडिकल होने जब आपका डीएमई जब आपका होता है उस समय आपके डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें कुछ कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका डिस्ट्रिक्ट मिसमैच है या उनका फादर्स नेम मिसमैच है। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें उनको रिजेक्शन दे दिए गए। इसके बाद में आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आप फिट हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अनफिट हो गए तो अनफिट हो गए, आपको एक अपील करने का अधिकार था, आपने अपील किया। अपील में कुछ हमारे साथियों ने फॉर्म नंबर 1 जो था वो अटैच नहीं किया, या स्पेशलिस्ट का ओपिनियन जो था वो वैरी कर रहा था, या थंब जो था उस पर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर ने उसको अटैच नहीं किया। कुछ ऐसे पॉइंट्स थे कि जो मिस्टेक जो है वो जानबूझकर नहीं की गई हो। इससे पहले फॉर्म फिल किया उस समय भी कुछ ऐसे पॉइंट थे कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मिसमैच हो गया या डेट ऑफ बर्थ का कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो ये सब कैंडिडेट्स ने अप्रोच किया ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को, और उनको रिलीफ भी मिला, और वो रिलीफ जो है उसके आधार पर उनके मेडिकल हुए। उसके बाद जब री मेडिकल हुए, री मेडिकल सितंबर में आपके होते हैं, री मेडिकल में कैंडिडेट्स अनफिट हो गए, उसको भी चैलेंज किया गया, और उसमें भी कुछ हमारे साथी ऐसे हैं जिनको री मेडिकल ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दोबारा से हुए और वो उसमें फिट भी हो गए। अब आप फिट हो जाते हैं, फिट होने के बाद यदि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पर आपका री मेडिकल हो गया, री मेडिकल हो गया, तो देखिए कोर्ट ऑर्डर जो है उसमें तो उसकी पालना हो जाती है। अब कुछ हमारे साथी जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि कोर्ट ऑर्डर वालों का कब होगा, कोर्ट ऑर्डर वालों, तो उसके लिए आपको अपना जो ऑर्डर है आप उसकी कॉपी आप देखिए कि आपका ऑर्डर है जो है उसमें क्या लिखा है, आपने रिट पिटिशन किसके लिए दाखिल की थी। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने जो उनका डीडी जो था वो गलत हो गया था, डीडी जो रॉन्ग, जो डीडी का जो पॉइंट है उस पर भी उन्होंने रिट याचिकाएं पेश की, तो वो डीडी को शामिल करने का ऑर्डर हो गया और उनको मेडिकल प्रोसेस में शामिल कर लिया जाए, वहाँ पर कोर्ट ऑर्डर की पालना हो गई। अब मेडिकल फिट हो गए, मेडिकल फिट होने के बाद में ये देखा जाएगा कि आपके मार्क्स जो आपका स्टेट का लास्ट कट ऑफ है कैंडिडेट उससे ज़्यादा है या नहीं है। यदि उससे आपका मार्क्स ज़्यादा है, अब वो ज़्यादा में भी आपको ये देखना होगा कि आपके मार्क्स तो CISF आपने फर्स्ट चॉइस दिया और आपको CISF मिलना चाहिए, लेकिन अब कोर्ट ऑर्डर के से आपका मेडिकल हुआ, तब तक तो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ओवर हो चुका है। आपके साथी जो हैं उनकी तो ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ हमारे साथियों के कोर्ट ऑर्डर अभी अप्रैल में भी हुए हैं। अब अप्रैल में हुआ तो उनका मेडिकल कब होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोर्ट ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है आपका। आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपका जो कोर्ट ऑर्डर जो है उसमें आप लास्ट में जाइए आप, क्योंकि उसमें यदि ये लिखा हुआ है कि इनको मेरिट प्रोसेस में शामिल किया जाए, ये इनके मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, तो आप उस स्थिति में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक कोर्ट ऑर्डर हमने लिया है। ये कोर्ट ऑर्डर किस कैंडिडेट का है, तो ये हैं अभिषेक बिंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऑन 25 Feb 2021। रिट पिटिशन नंबर जो है वो भी देखिए दिखाया हुआ है नीचे, और ये माननीय पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर है। ये अभिषेक बिंद कैंडिडेट है। कौन है पक्षकार, कौन है इसमें, तो यूनियन ऑफ इंडिया, फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी, चेयरमैन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सेंट्रल रीजन, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CRPF, ये सब पक्षकार हैं। और इनका मेडिकल हुआ था, तो मेडिकल ऑफिसर CMO GC सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मोकामा घाट पटना बिहार। फॉर द पिटिशनर्स, इनके लिए जो एडवोकेट्स हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो क्या है देखिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। मिस्टर विनोद कुमार लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, मिस्टर सचिन, ये जो है The present writ petition has been filed for quashing
Annexure 3, which is an appellate order dated 20th March 2019, passed by Deputy Inspector General of Police, Group Center CRPF Mokama Ghat Patna, whereby appeal Patna High Court ये दिया है, referred by the petitioner for review medical exam for the post of Constable GD 2018 has been rejected on the ground that medical fitness certificate of concerned field specialist was not attached by the petitioner. तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो था इनका वो कंसर्न फील्ड स्पेशलिस्ट का नहीं था, इसलिए इनका जो अपील जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उस जो अपील रिजेक्ट का ऑर्डर जो है उसको क्वेश कराने के लिए ये ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। Learned counsel for the petitioner submits that there is a provision in advertisement and guidelines for filing appeal for review medical examination. According to the petitioner, he preferred revision petition in a proper form, including the required medical fitness certificate issued by Assistant Professor MMCH Gaya, but the appeal of the petitioner has been rejected by DIG of Police, Group Center CRPF Mokama Ghat Patna on the ground that medical fitness certificate of concerned field specialist has not been attached. यानी आपने अपील किया है तो आपको स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेना था, वो बिना स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिए हुए कि कंसर्न फील्ड स्पेशलिस्ट का नहीं है ये, इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया। Learned counsel for the petitioner as well as learned counsel appearing for respondents submitted and agreed that a large number of cases have been disposed of by coordinate benches of this court having identical facts, and the leading case in this regard is CWJC number 8370/2020, wherein this court has directed the respondent to constitute a review medical board for re-examination of the petitioner within a period of 1 week from the date of receipt/production of a Patna High Court CWJC number 7486 of 2020। डेट कितना है उसका कि 25 Feb 2021 कॉपी ऑफ दैट ऑर्डर, यानी 25 फरवरी 2021 को देखिए ये ऑर्डर हुआ और उस ऑर्डर के पीछे ही ये सारी जो रिट पिटिशंस हैं ये चल रही हैं। अब आपका रिज़ल्ट जो है वो तो 21 जनवरी को ही डिक्लेयर हो गया था। अब ये जितने भी हमारे साथी हैं इनमें वही कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं जिनका मार्क्स जो है वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से ज़्यादा है, क्योंकि मार्क्स यदि कट ऑफ से कम रहेगा तो वो लोग तो वहीं बाहर हो गए, वो फिर आगे उन्होंने फाइट नहीं किया उन्होंने। अब इसके अलावा इसमें एक और लीडिंग केस है इसमें, द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट रेंडर्ड इन द केस ऑफ विकास कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स। ये अमरजीत यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जयप्रकाश, ये सारे केसेस का रेफरेंस दिया है इसको। देखिए मैं आपको एक साधारण भाषा में बता दूं कि जब भी कोई रिट याचिका पेश की जाती है तो आपकी तरफ से यदि रिट याचिका पेश की गई है तो आपके जैसे जो केसेस हैं, जो कोर्ट ऑर्डर्स हैं जिसमें रिलीफ मिला है, उनका रेफरेंस दिया जाता है आपकी तरफ से, और उसको काउंटर करने के लिए फोर्स है या एसएससी है वो उसको काउंटर करती है, वो उस फैसले के खिलाफ वाले जो फैसले हैं उनको प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है, और ऑनरेबल जस्टिस जो है वो दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में यहाँ पर फैसला देते हैं। क्योंकि आप अपनी बात कहेंगे, जो कैंडिडेट है वो अपनी बात कहेगा। हमारे जो वेटिंग वाले साथी हैं वो अभी वेटिंग की बात करते हैं, वो कहते हैं कि एक वैकेंसी खाली रह गई, मुझे पता है मेरा दोस्त नहीं गया, या मेरे पास में एक कैंडिडेट का ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है उसका मेरे पास में लेटर है, मैं उसके आधार पर दावा कर सकता हूँ। वो आपका हक है, लेकिन फोर्स उसको काउंटर कैसे करेगी? जो वैकेंसी जो है बची हुई उसको हमने कैसे एडजस्टमेंट किया उसका। Having here learned counsel for the parties and Patna High Court CWJC number 7486 of 2020, 4 dated 25th Feb 2021, taking into consideration the fact that the coordinate benches
of this court in other various writ petitions have decided the similar issue and have directed for holding a review medical board for re-examination of the candidates. This writ petition is also disposed of with the same observations, directions as made in the cases mentioned herein above. यहाँ पर ये जो जजमेंट है ये यही है कि इस तरह के जो सेम केसेस हैं उनमें केस का रेफरेंस दिया है कि इसमें इस केस के आधार पर उनको रिलीफ दिया गया कि उनको रीमेडिकल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उनका रीमेडिकल किया जाए, यही ऑर्डर करना था. अकॉर्डिंगली द इम्प्यूट ऑर्डर decision is hereby quashed and the respondents are directed to constitute a review medical board for re-examination of the petitioner within a period of 1 week from the date of receipt production of a copy of this order in accordance with law. अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर आपने केस किया, बहुत अच्छी बात है, आपने रिट याचिका दाखिल की, आपके पेरेंट्स भी सहमत हुए, आपने जो इसका जिसको कहते हैं ना कि हमारे समाज में एक भ्रांति बनी हुई रहती है कि कोर्ट केस में तो बहुत समय लग जाता है, लेकिन उसके लिए भी आप मानसिक रूप से मजबूत आप हुए और आपने ये प्रोसेस किया. ये प्रोसेस में आपको रिलीफ मिल गया, आपको कि आपकी उम्मीदवारी ख़त्म कर दी गई थी, आपको एक रिजेक्शन स्लिप दे दिया गया था कि आपका अपील फॉर्म जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं तैयार हुआ है और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन नहीं है, या आपका वेट का पॉइंट है, वेट का पॉइंट आपने सर्जन से कैसे करवा लिया, वेट का पॉइंट तो जर्नल फिजिशियन से होना चाहिए, या कहीं पे आपका सिग्नेचर छूट गया. ऐसे जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे उनके आधार पे आपका उम्मीदवारी ख़त्म कर दिया गया. अब आप यहाँ से क्या होगा आगे, अभी इसमें रिलीफ क्या हुआ है, जो देखिए अभी सबसे बड़ा जो हमारे साथियों का डाउट है वो ये है कि मैंने कोर्ट केस किया था, मेरा मेडिकल हो गया, या मेरा मेडिकल अभी होना है, या मेरा मेडिकल तो जनवरी में ही हो गया था, अब उसके बाद में अभी तो 4 महीना होने को जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करना चाहिए मुझे. देखिए आपका मेडिकल हुआ, वहाँ पर वो कोर्ट ऑर्डर का कंप्लायंस हो गया, उसकी पालना हो गई है. कुछ हमारे साथियों ने अपने एडवोकेट से कंसल्ट किया कि मेरा मेरिट का क्या होगा, तो उनके एडवोकेट ने कहा कि जिस पॉइंट के लिए, जिस इशू के लिए आपने अप्रोच किया था ऑनरेबल कोर्ट को, वो सॉर्ट आउट हो गया है. अब उसके बाद का हमको नहीं पता. बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि आपने जिस इशू को लेकर अप्रोच किया, जहां आपने रिलीफ चाहा, वो रिलीफ आपको मिल गया. अब 1 सप्ताह का इनको समय दिया गया मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वो 1 सप्ताह कब से काउंट होगा, वो जब फोर्स के पास में वो ऑर्डर पहुंच जाता है. उसके बाद में अब ग्रुप सेंटर अपने लेवल पर मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा. वो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होने के लिए वो ऑर्डर कहाँ से आएगा, वो दिल्ली हेडक्वार्टर से आएगा. उसमें समय लग जाएगा. वो प्रोसेस है फोर्स का, उसमें ऐसा नहीं है कि वो 1 वीक का जो समय दिया है उसमें ऑनरेबल कोर्ट की अवमानना हो रही है. वो प्रोसेसिंग चल रही है, वो प्रोसेसिंग जारी है. इसका मतलब अवमानना की कोई बात यहाँ पर नहीं है अभी. अब ये किस डेट में ऑर्डर होता है वो हम फिर से देखते हैं. देखिए ये ऑर्डर हुआ है 25 Feb 2021 को. अब 25 फरवरी 2021 को ऑर्डर हो गया कि रिव्यू मेडिकल इनका किया जाए. अब रिव्यू मेडिकल किया जाए, बस यहाँ पे कोर्ट का काम जो है वो ऑर्डर का जो है पालना हो जाएगी. रिव्यू मेडिकल आपका जैसे ही हो जाता है, अब उसमें आप फिट हो जाते हैं. यदि रिव्यू मेडिकल में आप अनफिट हो जाते हैं, रिव्यू मेडिकल में अनफिट हो गए तो आप प्रोसेस से फिर बाहर हो गए. रिव्यू मेडिकल में आप फिट हो जाते हैं. अब उसके बाद ये देखा जाता है कि आपको मार्क्स कितना है, आपका जो आपके स्टेट का, आपका कैटेगरी का जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है उससे आपका मार्क्स यदि 0.1 भी आपका ज़्यादा है तो फिर आपका हक बनता है कि आप उसको, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लेकर आप एक रिप्रेजेंटेशन देवें. आप रिप्रेजेंटेशन आप किसको दें
कि आपकी तरफ से कोई दरख्वास्त तो लगनी चाहिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किया, वहाँ से मेरा ऑर्डर हुआ और उसके आधार पर मेरा रीमेडिकल हो गया, रीमेडिकल में मैं फिट हो गया और मेरे जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं, उसका भी आपको प्रूफ अटैच करना होगा। वो सब आप प्रूफ अटैच करके आप एक रिप्रेजेंटेशन आप भेजिए, ताकि यदि आपको दोबारा से हाई कोर्ट को अप्रोच करना आपको पड़ता है कि आपको 6 महीना निकल जाता है, उसके बाद भी आपका ज्वाइनिंग नहीं होता, तब आप क्या करेंगे? आपको दोबारा से ऑनरेबल कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी हुआ, मेरा मेडिकल हो गया था, मैं फिट हो गया था, लेकिन उसके बाद भी मेरा मेरिट नहीं बन रहा है, जबकि मैं मेरिट का हकदार हूँ, मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं। यदि आपके मार्क्स कम हैं तो आप इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए यहीं पे और आप अपना दूसरा तैयारी कीजिए। लेकिन मार्क्स आपको बताया मैंने कि 0.00001, जिसको कहते हैं ना पॉइंट में भी, पॉइंट के बाद भी 5 डिजिट तक ये कट ऑफ रहा है। वहाँ यदि आपको ज़्यादा है, आप टाई केस में भी हैं और उसमें भी आप देख लीजिए कि जो आप पार्ट ए के जो मार्क्स हैं वो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से यदि आपके ज़्यादा हैं तो भी हक आपका बनता है। अब ऐसी स्थिति में जब ये ऐसे वीडियोस हमारे आते हैं तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं कि जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए उनका क्या होगा। देखिए, जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हो गया, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू हो गया, उसके बाद वो भी सुरक्षित है। और जो हमारे साथी छूट गए पीछे, जो फाइट किए, अब आप यहाँ तक फाइट करके आप पहुँच गए हैं, जंग आपने एक शुरुआत की, वो जंग अभी पूरी कब होगी? वो जंग पूरी तब होगी जब आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप अपना एकेडमी में आप ज्वाइन कर लेंगे, आप ट्रेनिंग सेंटर पर आप चले जाएंगे, वो आपकी जंग जो है वो पूरी होती है। और वहाँ भी वो जंग आपकी पूरी नहीं होगी, बता देता हूँ। वो जंग के लिए आपको आगे फिर प्रोसेस आपको करना होगा, क्योंकि आपकी सीनियरिटी जो है उसका लॉस जो हुआ उसका क्या होगा। आपके साथी जो हैं वो तो 15 मार्च से ज्वाइन कर गए हैं सीआरपीएफ में, आपको भी सीआरपीएफ में आप सेलेक्ट होते हैं, आपका ज्वाइनिंग होता है, 6 महीना निकल जाएगा। वो 6 महीने का सीनियरिटी का क्या होगा? वो 6 महीने का सीनियरिटी जो है उसका एहसास आपको उस समय होगा जब आपका साथी जो है वो हेड कांस्टेबल हो जाएगा, आप कांस्टेबल ही रहेंगे और सेक्शन की कमांड आपके साथी के पास में रहेगी और आपको उसे रिपोर्ट करना होगा। उस समय आपको ये एहसास होगा कि मैं तो इससे मार्क्स भी ज़्यादा थे मेरे, मैं तो इससे सीनियर हो सकता था, लेकिन मैं कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं दिया उस समय। तो वो सब बाद में होगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको ये करना है कि आप डिस्कस कीजिए अपने एडवोकेट से कि सर मुझे क्या करना चाहिए अब इसके बारे में, कि मुझे, या आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं जिसमें आप ये सब जो आप तथ्य जो हैं इनको आप लगा के आप उसकी कॉपी भेजिए। जो पक्षकार हैं उनको कॉपी भेजिए। पक्षकार कौन है यहाँ पे? भारत संघ है, गृह मंत्रालय है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो डीआईजी रिक्रूटमेंट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, रिजल्ट वहाँ से बनना है आपका। तो उसको आपको अभी, जब तक ये जंग आपकी जारी रहेगी, जब तक आपको वर्दी नहीं मिल जाती है, और वर्दी मिलने के बाद भी ये जंग आपको और थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। आपको अपनी सीनियरिटी के लिए आपको, या जो आपका इंक्रीमेंट्स वगैरह जो फिक्स होते हैं उसके लिए आपको ये फाइट फिर करना पड़ेगा। तो उसको तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो पहला जो अपना पॉइंट है वो ये है कि आप मेडिकल फिट हो गए, आपको अपने लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट से मार्क्स ज़्यादा है, तो अब घर पे बैठे रहना चाहिए या इसके लिए कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए या अपने एडवोकेट से कंसल्ट करना चाहिए। तो देखिए, अब फ़ोन आप करते हैं तो देखिए फ़ोन पे आपको एक ही रिप्लाई मिलता है कि हो रहा है। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो अभी बड़ा टेंशन में हैं कि फ़ोन हम करते हैं कंट्रोल रूम में तो वहाँ से जवाब मिलता है कि आपका चल रहा है। देखिए, प्रोसेस चल रहा है, बिल्कुल प्रोसेस में वो साथी भी हैं जो रीमेडिकल, जिनका रीमेडिकल में वो अनफिट हो गए थे, उनका रीमेडिकल जब होता है तब तक मेरिट आ चुकी होती है। तो उस समय जो उनके एडवोकेट ने ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड किया कि ये मेरिटोरियस है कैंडिडेट, कि इतना मेरिट रहा है और इसको इतना मार्क्स है, मेरिट 60 पे रहा है, इसको 61 मार्क्स है, तो इसको मेरिट में शामिल किया जाए। तो वो उनके ऑर्डर में लिखा हुआ है कि यदि ये मेरिटोरियस है तो इसको मेरिट में शामिल किया जाए। तो वो सब आपको देखना होगा। तो ये बार बार देखिए दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वर्दी पाने से वंचित ना रह जाए, क्योंकि जो रिजेक्शंस
के जो पॉइंट थे, रिजेक्शन स्लिप, उसमें भी हमारे कितने ही साथी जो हैं वो अब हमें पूछते हैं कि मुझे रिजेक्शन आई थी, मैंने उस समय कुछ नहीं किया, क्या मैं अब कुछ कर सकता हूँ क्या? तो अब तो डिले बहुत हो गया, रिजल्ट भी निकल गया, सब कुछ हो गया। तो वो डिपेंड करेगा कि आप जस्टिफाई कैसे करेंगे उसको, कि जो डिले हो गया उसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे, वो जस्टिफिकेशन भी आपके पास में होना चाहिए। तो फिर देखिए, आपको कहना चाहूँगा कि अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।